प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेबस फॉर क्लास 10th। ये आपका 2023 में जो एग्ज़ाम आपके होंगे उसके हिसाब से ये जो सिलेबस है। और इसमें आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है इसमें आता है हिंदी ए। हिंदी ए में देखिए ये ऊपर भूल जाइए, अप्रैल मार्च, ये अप्रैल का दिया है आपको, फिर जून और मई का दिया है, फिर जुलाई का दिया, अगस्त का दिया, ऐसा कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको पढ़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट टर्म में जो आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो गद खंड से नेताजी के चश्मा, ठीक है, इस चैप्टर से आएगा। एक तो आपका 10वां चैप्टर जो है। इसके बाद में 11वां चैप्टर जो है आपको पढ़ना है गद्दी खंड में, बाल गोविंद भगत, ठीक है। उसके बाद में 12वां चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा लखनवी अंदाज। 13वां जो आपका चैप्टर है मानवीय करुणा करुणा की दिव्य चमक, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। आपके फर्स्ट टर्म, सब कुछ जो है फर्स्ट टर्म की बातें हो रही हैं, ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपका पद जो खंड है इसमें आपको सूरदास के पद आएंगे, ठीक है। राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो है एक तुलसीदास जी का, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी आपको फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक और चैप्टर आपको इंक्लूड किया गया है जो कि है उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। ये बहुत अच्छी कविता है और यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपको नेताजी जी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसके अलावा लखनवी अंदाज और पद जो है सूरदास के वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ ही साथ में आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा जो रचित है वही पढ़ना है। उसके बाद में आपका उत्साह अट नहीं रही, ये भी पढ़ना है। पूरक जो आपका पाठ है उसमें से आपको माता का आंचल, ठीक है, अंचल जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ जार्ज पंचम की नाक, ठीक है, ये सारे के सारे आपको पढ़नी है। अब इसके बाद में आते हैं आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न कहाँ से कैसे आएंगे। तो व्याकरण में देखिए क्रिया भेद आएंगे, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो लास्ट टाइम पूछा गया था वही आएगा सेम। वाक्य भेद की बात करें तो रचना की दृष्टि से जो है आपके वाक्य आएंगे, रचना की दृष्टि से कौन कौन से वाक्य होते हैं। अव्यव समुच्चय बोधक ये सब आएंगे। क्लियर हुआ आपको। उसके अलावा जो है आपका समास में अव्यवी समास और आपको अनेकार्थी शब्द जो है ये पढ़ने हैं। अनेकार्थी मतलब हो गया आपका जो पर्यायवाची होते हैं वो। तत्पुरुष आपको पढ़ना है, कर्मधारय आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में रचना लेखन की बात करें तो देखो आपका या तो दहेज प्रथा, आपका प्रिय नेता, और दूरदर्शन का प्रभाव, और मेरे जीवन का लक्ष्य, ये चारों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। इसके अलावा ये चार तो हैं ही, चार के अलावा और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको पूरा दे दिया गया है सिलेबस में। इसमें बेरोजगारी जो समस्या है इसके ऊपर भी निबंध आ सकता है आपका, प्रदूषण की समस्या के ऊपर भी आ सकता है, और अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, इसके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी वाक्य फेंकने वाले जो होते हैं ना उसके ऊपर। अगर आपको इन सभी के सॉल्यूशन चाहिए जो आप देख रहे हैं अभी रचना लेखन में, मैं आपकी बाकी तो चीज़ें करवाऊंगा, अगर रचना लेखन का आपको चाहिए तो इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये सारा का सारा मैं दे दूंगा आपको। परोपकार का भी बता दूंगा, खेल कूद का महत्व क्या होता है, विज्ञान के चमत्कार, कभी विज्ञान वरदान और अभिशाप, इस तरह से भी पूछा जाएगा। विद्यार्थी और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा, विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है। इसके बाद पत्र लेखन में क्या आएगा, अपने मित्र को जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र आप लिख सकते हैं, एक पत्र इस टाइप का पूछा जाएगा। दूसरा जो है आपको जिला अधिकारियों को जो प्रश्न जो पत्र लिखे जाते हैं वो प्रशासनिक पत्र जिसको हम बोलते हैं, तो पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई रोकने के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है दैनिक पत्र के संपादक को, ठीक है ना, देखो दैनिक पत्र के संपादक को भी आप पत्र लिख सकते हैं। वो भी बिजली के संकट, देखो बिजली का संकट मैं अभी बताने वाला था, बिजली का संकट भी इसमें दे दिया। प्रधानाचार्य को जो है जुर्माना माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। और अपनी पढ़ाई के विषय में जो है जानकारी देने के बारे में जो है अपने पेरेंट्स को पत्र जो लिखते हैं वो भी हो सकता है, जिसमें माताजी पिताजी किसी का भी हो सकता है। मित्र को अगर पत्र लिखते हैं, मित्र का प्रश्न पूछा जाता है पत्र लिखने का, तो ग्रीष्म काल अवकाश में उसको बुला करके जो छुट्टियां व्यतीत करेगा उसके बारे में, जो कि मैंने कराया था, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये भी करवा दूं दोबारा से, तो ये भी दोबारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका। ग्रीष्म काल के अलावा जो है नगर निगम के गृह
कर अधिकारी को जो है आपको पत्र लिखना होगा, तो ये भी आ सकता है। देखिए आपको ऑप्शन में मिलेगा, चिंता मत करिए, आपको या तो इस टाइप के मिलेंगे या फिर इस टाइप को, पर्सनल और आपके ऑफिशियल लेटर दोनों ही मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है बिजली संशोधन में जो है उसका भी आ सकता है, सड़क परिवहन के मामले में आ सकता है, जो बसों की व्यवस्था खराब होती है वो सब चीज़ें। आप कभी कभी रोड जो है आपका टूटा फूटा है, मरम्मत नहीं किया गया, जगह जगह पर पिट्स यानी गड्ढे हो चुके हैं, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। 10वीं क्लास को तो मैंने 80 बच्चों को टॉप करवाया था, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल जैक बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना आपको। जैक बोर्ड के अलावा हम सभी जगह के क्वेश्चन पेपर सब के सब जो है NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जो भी मैं मॉडल पेपर्स डाल रहा हूँ, अभी मैंने HP बोर्ड यानी हिमाचल प्रदेश बोर्ड के जो है HP बॉस बोलते हैं, ठीक है, HP बॉस का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इसका भी मैंने अभी अभी सॉल्व करवा दिया है 10वीं क्लास के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो मॉडल पेपर जारी किए गए, अच्छे क्वेश्चंस थे बिल्कुल, जो झारखंड में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें MCQ मिलेगा आपको साथ साथ में, ठीक है, MCQ पढ़ोगे, उसके साथ में सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है इसमें, तो सब्जेक्टिव है आपका, MCQ है, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अगर आप उस 80 बच्चों में 100 बच्चों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने आप को क्या करने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं, जो टॉपर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, तो टॉप करने वाले बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, तो MCQ आ जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए। अब इसके अलावा क्या आएगा, विज्ञापन लेखन के लिए दिए गए विषय से संबंधित 50 शब्दों में आपको कोई विज्ञापन जो है तैयार करना होगा। इस विज्ञापन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं और दोबारा फिर से बनाने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अपठित गद्यांश तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है, 150 शब्दों का आएगा। अपठित काव्यांश भी आएगा, यानी कि गद और पद दोनों आएगा, दोनों अथवा में आएंगे, इनमें से कोई सा या तो ये करिए या फिर ये करिए। इसके बाद में जो शीर्षक वगैरह पूछा जाएगा वो सब तो है ही। उसके अलावा जो है शीर्षक का चुनाव करने का वाला विषय वस्तु बोध हो जाएगी, उसमें भाषिक जो है संरचना आदि के ऊपर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, टेंशन फ्री रहिए, इस सब चीज़ों को मैं करवा ही रहा हूँ। और जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ 10th क्लास के, ठीक है, 10th क्लास के, चाहे यूपी के अपलोड करूँ, MP के अपलोड करूँ, या फिर जैक के अपलोड करूँ, या फिर RBSC के करूँ, RBSE होता है आपका, HBSC हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली NCERT का तो कर ही रहा हूँ, सारे के सारे ये NCERT बेस्ड जो है सिलेबस आएगा आपका, ठीक है, UK बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ये सभी के सभी जितने भी बोर्ड है ना, सारे NCERT बेस्ड लेके चल रहा हूँ मैं इस बार, तो NCERT बेस्ड में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से अगर पढ़ते हैं, जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ उनको पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं बच्चों को हमेशा विश्वास दिलाता हूँ और हमेशा उस विश्वास पे बच्चे कायम भी रहते हैं कि आप टॉप कर सकते हो, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अगर जो मैं दे रहा हूँ चैनल पे उसको पढ़ लीजिए। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको एक ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है वो आएगा, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर जो है ये भी आएगा। उसके अलावा जो है आपका 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आपका काउंट होगा, और द ब्लैक एरोप्लेन, जानते ही हो आप, एरोप्लेन वाला चैप्टर जो है वो आएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोज में आपका कौन सा चैप्टर आ जाएगा, डायरी ऑफ एने फ्रैंक, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत रियल चैप्टर है, और रियल बोलते हैं, रियल घटना पे आधारित है ये। उसके अलावा जो पोइट्री सेक्शन है इसमें डस्ट ऑफ स्नो, जानते ही हो आप, फायर एंड आइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोनों, इनमें से आते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। ए टाइगर इन द जू, ये भी कम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी है, लेखक कभी कभी एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बॉल पेन पोएम और अमेंडा, ठीक है, ये सारे पोएम्स जो हैं आपको जरूर पढ़ने हैं और अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनके सभी के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, चिंता मत करना भैया, घबराना मत, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप लोग शांति से और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने दूंगा मैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है, इसमें से आपका एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी आ जाएगा। तो जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है ये चैप्टर, वो सर्जरी की विजय, ट्रायम्फ मतलब होती है विजय, ठीक है ना, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा इस चैप्टर को सॉल्व करवाया है। और इसको इंग्लिश का जो आपका चैप्टर है, इसको सॉल्व करते समय इसको मैंने हिंदी में अनुवाद भी किया है कि ये पूरी कहानी क्या क्या, 1 बाई 1 लाइन मैंने दिया है। तो लाइन टू लाइन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। उसके अलावा थीफ स्टोरी है, ये भी चैप्टर है आपका, मिडनाइट विजिटर है, और ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं इंग्लिश से।
उसके अलावा जो है ग्रामर सेक्शन में तो नॉन फाइनाइट्स आ जाएंगे यूज़ करने के। उसके अलावा सेंटेंस कनेक्टर जिसमें एज, सिंस, वाइल, देन, जस्ट बिकॉज, सब, अनटिल वगैरह सब आता है। उसके अलावा क्लॉजेस जो होते हैं जिसमें व्हाट, वेयर एंड हाउ ये भी आएगा आपका। इसके अलावा लेटर राइटिंग जैसे हिंदी में आया था वैसे ही आएगा। तो सॉरी, लेटर राइटिंग जो आएगा मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। लेटर राइटिंग में देखो क्या क्या पूछ रहा है, ये देखिए। लेटर राइटिंग में जो है आपको इनवाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशन, वही गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। और फादर को अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो है, अगर फ्रेंड को लिखते हैं, फादर को लिखते हैं, तो इसमें सब पर्सनल लेटर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं होएगा, मैंने पर्सनल लेटर्स करवा रखे हैं, फिर भी मैं कर दूंगा। इसमें जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ वॉच हो सकता है, कार, घड़ी, कुछ भी हो सकती है। और इसमें एक थैंकिंग हिम फॉर योर नाइस स्टे विद हिम, अगर आप अपने दोस्त को बुलाते हैं तो आपके साथ वो रुका हुआ है और उसने अपनी छुट्टियां या जो भी है इंजॉय किया है, उसके लिए वो थैंक्स करेगा, उसका लेटर आ सकता है। ये लेटर थोड़ा सा एक न्यू लेटर के तौर पे माना जाएगा, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट इस बार दिया गया। और टू यंग ब्रदर, अगर आप बड़े भाई को लिखते हैं तो यहाँ पर जो है टेलिंग हिम हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम्स, यंगर ब्रदर यानी छोटे ब्रदर, छोटा भाई, तो यहाँ पर जो है छोटे भाई को आप जो है प्रिपेयर कर एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करेंगे और एडवाइस करना है कि वो पार्ट करे स्कूल की एक्टिविटीज़ में, वो भी ज़रूरी होता है, खेल कूद में भी पार्ट करे, ये सब चीज़ें। उसके बाद में ये तो इनफॉर्मल में हो गया जो आपको पर्सनली लिखना होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स भी हैं इसमें, जिसमें म्यूनसिपल को या किसी टेलीफोन अधिकारी को या फिर किसी एडिटर यानी पत्रिका को लिखना है, तो ये सारे के सारे लेटर्स आ सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेबस समझा रहा हूँ, सिलेबस को समझ लिया। देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आप 50% जो है आपका रिजल्ट वेरी करता है सिलेबस पे। आप सिलेबस को अगर ढंग से समझ जाते हैं ना, 50% तो नंबर ही ऐसे आते हैं। और 50% आती है आपकी मेहनत, यानी कि आपकी जो है हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क जब तक आपका नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो है इंप्रूव नहीं होता। तो इसमें पैराग्राफ राइटिंग में एक बर्थडे पार्टी हो सकती है, लाइफ इन ए बिग सिटी कैसा हो सकता है, उसके अलावा माई विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस झारखंड भी आ सकता है इसमें। वंडर ऑफ साइंस जैसे मैंने बताया, डॉरी दहेज प्रथा, ठीक है, इंडिया में कैसी है। उसके अलावा जो है आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसके ऊपर आ सकता है स्कूल में। और उसके अलावा वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स क्या होती है ये भी मैंने कराया था आपको। माई हॉबीज़ क्या है ये भी मैंने बताया है। और सीन एट ए विलेज फेयर, मेले का जो कोई सीन है उसको भी आप डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरह के पैराग्राफ राइटिंग आएंगे। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ इनको पढ़ना है, अगर ये पढ़ लोगे तो समझ लो आप बल्ले बल्ले होने वाले हैं आपकी। रीडिंग सेक्शन में वही अनसीन पैसेज और प्रोज दोनों आएंगे। अनसीन पैसेज में आएगा आपका एक तो पैसेज जो है 200 वर्ड का और दूसरा पैसेज आएगा 300 वर्ड का, ठीक है। 8 और 12 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। 5 कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको आंसर्स देने होंगे। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सब्जेक्ट आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है इसमें क्या क्या है, इस वास्तविक संख्या में भूमिका पढ़नी है जो नॉर्मल सी है, वो जो आपको बताया जाता है कि यहाँ चैप्टर किस बारे में है। यूक्लिड विभाजन आ सकता है इस चैप्टर से। उसके अलावा प्रमेय का और प्रश्नावली 1.1, बस इतना ही पढ़ना है आपको इस चैप्टर से। और दूसरा जो है आप पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, प्रश्नावली 1.2 जो है इसको भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण जो है प्रश्नावली 1.3 ये भी करनी है आपको। बीजीय गणित की बात करें, अध्याय नंबर 2 बहुपद जिसमें आता है आपका, इसमें आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है, भूमिका। उसके अलावा बहुपद में 2.2 जो है आपको पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, कैसे शून्यांक निकालते हैं। इसमें 2.1 में जो आ जाएगा आपका इसमें ये इसके अंदर आ जाएगा। और 2.3 में जो आएगा किसी बहुपद के शून्यांकों यानी नंबर ऑफ जीरोस एंड गुणांकों में जो मल्टीप्लायर्स हैं उसके वो संबंध क्या होती है, वो सब चीज़ें आपको इसमें प्रश्नावली में कराई जाएंगी या करवा दिया गया होगा अब तक। और 2.4 में बहुपद वाले जो विभाजन एल्गोरिदम है वो आपको यूज़ करना होगा। अध्याय 3 की बात करें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन और 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, 3.3 में रैखिक समीकरण का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ग्राफ विधि से हल। और रैखिक समीकरण का युग्म को हल करने की बीजीय विधि भी पूछेगा इस बार, बीजीय विधि का सबसे ज़्यादा चांस है, ध्यान रखना। और प्रतिस्थापन विधि ये भी इंपॉर्टेंट है। और विलोपन, ग्राफिकल तो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन ये 3 मेथड जो है इनको आना चाहिए आपको। इसके बाद में अगर हम बात करें और निर्देशांक ज्यामिति से आपको पढ़ना है 7वां चैप्टर, जिसमें आपका 7.2 में दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला जो आपका अंडर रूट में आता है और प्रश्नावली 7.1।
उसके अलावा जो है आपका विभाजन सूत्र जो होता है ये वाला पढ़ना है, जो कि कौन कौन सा है आपका 7.2। अब ज्यामिति में जो है आपका पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, भूमिका आ जाएगी, समरूप आकृतियां जो सिमिलरिटीज हैं वो प्रश्नावली 6.1 जो है आपको कवर करना है। 6.3, 6.4, 6.2, 6.1 और 6.3, ये सारे के सारे जो भी कसौटियां होती हैं त्रिभुज की समरूपता की, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, यही क्षेत्रफल से रिलेटेड जो है प्रमेय जो हैं उनको पढ़ लेना है। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय तो आएगा ही आएगा, ये तो छूटेगा नहीं कभी ज़िंदगी में। और उसके अलावा ज्यामिति रचनाएं की बात करें जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो इसमें रेखाखंड का विभाजन जो है, एक लाइन को डिवाइड करते हैं, वो आ जाता है 11.1 में। उसके अलावा जो है प्रश्नावली ये समाप्त हो जाएगी, इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, 11.1 और 11.2 ये दो चीज़ें रहेंगी, इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा जो मैं बात करूँ त्रिकोणमिति, तो इसमें आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री में आपको क्या करना है, देखिए भूमिका जो है आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और 8.2 में अनुपात जो है, रेशियो जो है वो पढ़ लेना है 8.1। 8.2 में, 8.3 में जो है कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। 8.4 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रश्नावली 8.3 आपको पढ़ लेनी है, उसमें भी है ये, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्षेत्रमिति की बात करूँ तो इसमें अध्याय नंबर 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, उनकी भूमिका क्या है, व्रतों का परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये सारी प्रश्नावली आपको पढ़नी होगी 12.1 और 2। उसके अलावा 12.3 में अगर बात करें तो त्रिज्या खंड, यानी कि आपका जो सेगमेंट्स हैं व्रत खंड हैं, ये सारे के सारे क्षेत्रफल जो आते हैं, अभ्यास प्रश्नावली पढ़ लेनी। और 12.4 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल जो है वो ये भी पढ़ लेना। तो आपको 12.1, 2 और 3 और 4 सारे पढ़ने हैं। इसके बाद अगर आते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता में जो है देखो भूमिका तो है ही, वर्गीकरण तो है, आंकड़ों का मध्य वगैरह निकालना 14.1 निकाल लोगे, वर्गीकरण आंकड़ों का जो होता है 14.3 और 14.2 जो है आपको करना है, बहुलक जो आता है मोड वाला। इसके बाद जो है आपका विज्ञान सेक्शन, विज्ञान सेक्शन में क्या क्या आता है, तो विज्ञान में प्रकाश लाइट जो चैप्टर है, और उसके अलावा जो है आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों जो चैप्टर है, मतलब एक ही चैप्टर में दोनों चीज़ें पॉइंट हैं, तो इनको पढ़ना है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन जो है, परावर्तन, गोलीय दर्पण, जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई 10.1, 10.2 ये पढ़ना है। इसके आरोप कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा जो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे करते हैं, चिन्ह पट्टी परिपट्टी क्या होती है, दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में है प्रकाश का अपवर्तन, कांच से, स्लैब से, जो कांच का स्लैब होता है वो, प्रिज्म से, सभी चीज़ें आएंगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यही पढ़ना है आपको। और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से जो चैप्टर्स आएंगे उसमें ये पॉइंट पढ़ लेना। 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में रसायन शास्त्र, अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर आ जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर आ जाएगा अम्ल क्षार एवं अम्ल लवण। इसमें जो जो पॉइंट्स दिए गए केवल इतने ही पॉइंट्स को पढ़ना, ध्यान रखना कि इनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको समझा रहे हैं वही चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, और धातु व धातु वाला चैप्टर भी आएगा, ठीक है, अम्ल क्षार लवण वाला और रासायनिक अभिक्रिया वाला। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। जीव विज्ञान की बात करूँ, बायोलॉजी सेक्शन से अध्याय नंबर 6 जीव पराक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जो आपका कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो है। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आ जाएगा। अनुवांशिकता, हार्डिटी जो है आपका जैव विकास, ये भी आएगा। इसमें जो जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आपको दिख रहा है ना सामने लिखा हुआ है, इनको आप ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इतना समय आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी गई यही पढ़ना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 खंड की बात करें तो इसमें अध्याय नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, जो कि घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं। भारत में राष्ट्रवाद होगा, और उसके बाद में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसमें भी आ जाएगा। अध्याय नंबर 3 की बात करिए, खंड नंबर 2 में से आ रहा है, खंड नंबर 1 में से आ रहा है, ध्यान रखना है। अध्याय नंबर 3 जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी आपका चैप्टर जो है इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो है
आराम से आप देख लीजिए। इतना अगर आप देख लेते हैं इस स्क्रीन पे जो चीज़ मेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। सब कुछ पॉइंट वाइज आपको दिखाएगा कि असहयोग क्यों हुआ, आंदोलन के भीतर क्या है, अलग अलग धाराएं क्या है, शहरों में आंदोलन का क्या, मतलब सब कुछ, रूढ़िवाद, क्रांतिकारी, हर चीज़ जो है इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना। इसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है नीचे दिख रहा है आपको। इसके बाद में आते हैं हम, ये क्या था आपका, ये समकालीन भारत इतिहास की बात कर रहे थे। अभी हम भूगोल की बात करेंगे, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट होगा वो भी बात कर लेंगे। तो इसमें अध्याय है संसाधन एवं विकास। उसके अलावा अध्याय जो है वन एवं वन्य जीवन और जल संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाटर आपका जो है रिसोर्सेस ये पढ़ना है, वन्य एवं वन जीव पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान के और पार्ट पे, जिसमें नागरिक शास्त्र आता है। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में आपको क्या पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी पढ़नी है, संघवाद पढ़ना है और लोकतंत्र की विविधता पढ़नी है। इसके अंदर जो जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे चीज़ें पढ़नी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका सब्जेक्ट बनता है इसी सब्जेक्ट का अर्थशास्त्र पोर्शन। तो अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में जो है विकास पढ़ोगे आप, उसके अलावा भारतीय अवस्था के क्षेत्रक पढ़ लोगे, जो सेक्टर्स हैं वो पढ़ोगे, और मुद्रा और साख, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर। इसमें भी जो चीज़ें दी गई हैं इनको पढ़ना है। आ जाइए नीचे की तरफ। अब आते हैं संस्कृत में। संस्कृत आपका लास्ट जो सब्जेक्ट है मेन, इसका सिलेबस देख लीजिए। इसमें आपका जो है प्रथम पाठ जो है आएगा ही इसमें पर्यावरण वाला। उसके बाद में द्वितीय चैप्टर जो है इसमें बुद्धि वलवती जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा जो है शिशु लालनम, ठीक है, ये भी आपको पाठ पढ़ना होगा। खंड क की बात करें तो इसमें भी अपठित गद्यांश वगैरह जो आते हैं आपके वो आ जाएंगे। इसके बाद में अपठित बोध में, रचनात्मक कार्य में जो 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 चीज़ें आएंगी वो लिखी गई हैं। उसके अलावा अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या क्या संबंध प्रश्न आ सकते हैं, तो इसमें संधि से रिलेटेड आएंगे, समास भी आएगा, प्रत्यय भी आएगा, अव्यय भी आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको, इसमें संधि कौन कौन सी होती है, व्यंजन व्यंजन संधि, यण संधि, आदि, और पूर्ण पूर्व रूपम में भी आ जाएगा आपका। कर्मधारय समास वगैरह जो होते हैं वो आ जाएगा, तत्पुरुष है ये भी आ जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, सब चीज़ जो पढ़नी है वो यहाँ पे जो लिखा गया उसी को पढ़ना, उसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं इन सभी को पढ़ना है केवल। तो ये था आपका 10th क्लास का पूरा सिलेबस। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप ये सिलेबस पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ना वो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम मस्त, मज़ा आने वाला है। और मैं बताता हूँ, अभी 80 स्टूडेंट ने जो अभी अभी पास किया है, टॉपर्स लिस्ट में आए हुए हैं, जिसका 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो उस कैटेगरी में आप आ सकते हैं। चाहे आपने अभी तक 40% ही नंबर लिए हों, लेकिन आप 40 को 50% और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, समझ लें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ बोलते हैं तो हमारी एनर्जी भी लगती है, साथ साथ में टाइम भी कंज्यूम होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही है इनको ज़रूर आप समझें और सीखें और पढ़ें। बाकी इन चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके एमसीक्यूज जो आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, चिंता करने की उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 2 टर्म में एग्जाम होगा, ध्यान रखना आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।